अब इसको 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगा करके इसका चौड़ाई का काम किया जा रहा है। 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगा करके उसके टेंडर होने वाले हैं और इसका जुलाई में लास्ट है। अभी टेंडर नहीं, यूआईटी इसका जो है कन्वीनर होगा। अब मजेदार बात ये है, सबसे जो अहम बात थी कि 10 करोड़ की सड़क जब बनी थी, जब 10 करोड़ का जो काम भी चला था वो उसका टाइम भी निकल गया। अच्छा आप देखिए, और आधी अधूरी करके ये रोड आपके लिए जानलेवा साबित हो रही है। मैं इसका कोई डिजाइन जो हमने कागजों में देखा था, कागजों में बताया था राजपथ की तरह होगा, इसमें फुटपाथ होगा, और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबसे बड़ा अधिकार जो है पैदल चलने वाले, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोगों का होता है। सही बात है। यही बात हमने लास्ट टाइम उठाई भी थी कोर्ट के अंदर कि ये जो रोड जितनी बनती है इसमें पैदल चलने वाले को आखिरकार अधिकार कहाँ है, और ये बात हम लोग बजरिया की भी कर सकते हैं। लगना चाहिए पैसा, क्योंकि जनता उसका यूज करती है, टैक्स भी देती है जनता, तभी तो वो पैसा। जैसे कि आज अमीर ब्रिज का भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। अमीर ब्रिज तो हकीकत ये है कि उनके पिलर्स ही नहीं बने। ओहो, फिर तो मतलब अभी बहुत टाइम लगने वाला है जो आज का जवाब आया। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, जब 1 साल उसको निकल चुका, वो डिले ऑलरेडी 1 साल पूरा, मतलब 2024 में बननी थी, लेकिन अब 26 और अभी लग नहीं रहा कि 26 में भी बन जाएगी। ये कि जो हाल इस रोड का हुआ है, जो आलनपुर सर्कल से अपने हमीर सर्कल तक बनना था और 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च होने थे और 150 फुट चौड़ी होनी थी, उसका हाल अभी ऐसा है कि आप देख सकते हो 150 फुट चौड़ी कितनी हुई है, है ना। हाँ। अब पूछें, अगर ये जो पॉलिसी मेकर है कि भाई ये नाला आपने उसमें बनाया क्यों था, अगर इसको पहले ही पीछे बनाते, जब आपको मालूम था कि आपने 150 फीट एक्वायर की हुई जमीन, आज 20 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क को, जो कि 10 करोड़ की बनने वाली थी, तो इसको 20 साल पहले एक्वायर कर ली थी, तो आपको ऑलरेडी नाला पीछे बनाना था ना। अब ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पहले ही 150 फीट के उस पे दायरे में रखनी थी। मतलब ये तो वही बात होगी कि पहले आपने बना दिया, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर उस पर बजट उठेगा, फिर अरे यार फिर अगली बार फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। मतलब वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही कि कब तक जो हम तो तोड़ते जाएंगे, फोड़ते जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के आज का जो पोस्ट आप लोगों को समर्पित है कि आप लोग जागरूक रहें। ये है आलनपुर सर्कल और ये हमीर सर्कल का रास्ता यहाँ से यहाँ आता है, और बगल में आपको दिखाऊं तो ये रणथंभौर लिंक रोड है और ये दुर्ग पैलेस, और इस रास्ते से आप जाते हैं हमारे खाटू श्याम जी मंदिर और उससे आगे ताज होटल की तरफ। और आज कुछ ऐसी बात आपको बताने वाला हूं जो आपने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है। 10 करोड़ की रोड ये बन रही है 150 फुट चौड़ी। अब कितनी बनी है आप देख लीजिए, बारिश आने वाली है और बारिश के बाद क्या होगा ये समझने वाली बात है। लेकिन एक बात और कि 4 करोड़ की रोड, 4 करोड़ की सड़क, यहीं से ये आलनपुर सर्कल, ये हमीर सर्कल का रास्ता, और ये बिल्कुल बीच में तिराहा जो है दुर्ग पैलेस की तरफ से बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा, और ये रोड बनेगा 4 करोड़ रुपए का, वो भी 120 फीट चौड़ा। अब इस पे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट हरिप्रसाद योगी जी, जिनसे जानेंगे वाकई में ये है क्या कि 10 करोड़ की सड़क और अब 4 करोड़ की सड़क। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सभी को नमस्कार मेरा, और सोयामाधोपुर स्टोरी ने वैसे भी आजकल धूम मचा रही है नई चीज़ें आपके सामने लाने के लिए। बिल्कुल आपकी दया सर। बहुत बहुत आप सबको और देखने वालों को भी सभी को मेरा, और हर बार हम लोग नई नई चीज़ लेके आते हैं, तो मैंने भी आज जैसे कहा था आज नई चीज़ लेके चलते हैं। बहुत अच्छा ये था आपको दिखाने का मकसद हमारा, ये इसके पीछे कि 4 करोड़ को थोड़ा करेक्ट कर लें, 4 करोड़ 20 लाख रुपए की सड़क बनेगी यूआईटी के थ्रू। मतलब 420 हो गया और सबको खुशियाँ मनानी चाहिए, जैसे हमने 10 करोड़ वाली सड़क बनाई थी, सबको खुशियाँ से मनानी चाहिए कि ये वाली जो 10 करोड़ की थी ये लिंक करती थी आपके हमीर सर्किल से आलनपुर सर्किल को। बिल्कुल, ये तो आप लोग सब जानते हैं जो अनाज मंडियों के सामने आता है। लेकिन ये जो रोड बनने वाली है साथियों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वाली अब हाउसिंग बोर्ड वाले, हाँ जी, और आलनपुर वाले और शहर सोयामाधोपुर वाले या उसके आगे खंडार वाले, श्योपुर या एमपी के लोग, किसी को भी अगर रेलवे स्टेशन पे जाना है तो इस जो बीजी रोड को छोड़ते इसको भले यूज ना करें, हमीर ब्रिज पे भी आपको चढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। ये कनेक्टेड है सीधी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, और साथ ही साथ में रणथंभौर रोड पे भी आप जा सकते हो, और आपको गणेश जी के जाना है, रणथंभौर जाना है, तो ये कनेक्ट होगी, ये आपकी बीच में खाटू श्याम जी मंदिर आएगी, ये निकलेगा रोड आपका ताज होटल के सामने। और सबसे बढ़िया बात है, पहले रोड बन चुकी है, जो लोग पुराने लोगों को जानते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी थी, वन वे थी, कई सिंगल अगर वाहन आते हैं तो इसमें बड़ी दिक्कत होती थी। अब इसको 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगा करके इसका चौड़ाई का काम किया जा रहा है। 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगा करके, और इसके टेंडर होने वाले हैं, और इसका जुलाई में लास्ट है। अभी टेंडर नहीं, यूआईटी इसका जो है कन्वीनर होगा। अच्छा, मतलब ये जो 10 करोड़ का रोड पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, और ये जो बना रही है ये यूआईटी बना रही है। अब मजेदार बात ये है, सबसे जो अहम बात थी कि 10 करोड़ की सड़क जब बनी थी, जब 10 करोड़ का जो काम भी चला था वो उसका टाइम भी निकल गया। अच्छा आप देखिए, और आधी अधूरी करके ये रोड आपके लिए जानलेवा साबित हो रही है। मैं इसका कोई डिजाइन
जो हमने कागजों में देखा था, कागजों में बताया था राजपथ की तरह होगा, इसमें फुटपाथ होगा, और अब इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सबसे बड़ा अधिकार जो है पैदल चलने वाले, जो फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का होता है। सही बात है। यही बात हमने लास्ट टाइम उठाई भी थी कोर्ट के अंदर कि ये जो रोड जितनी बनती है इसमें पैदल चलने वाले को आखिरकार अधिकार कहाँ है, और ये बात हम लोग बजेरिया की भी कर सकते हैं। सही बात है। बजेरिया में भी पैदल चलने वाले के लिए कहीं भी नहीं अतिक्रमण हो रहा है, तो उसी तरह से ये रोड भी बनने वाली थी, क्योंकि चौड़ाई इसकी हो जाएगी। तो इसकी चौड़ाई आप बता रहे हैं 120 फीट के आसपास रहने वाली है। ऑलरेडी अभी 60 फीट है। ये 60 फीट रोड है जो कहाँ जा रहा है? ये रोड अपने खाटू श्याम मंदिर की तरफ, ताज होटल की तरफ, ताज होटल पे निकलेगा और वहाँ से सीधा कनेक्ट है, सीधा 5 नंबर जो 4 नंबर प्लेटफार्म है। अच्छा 4 नंबर पे बिल्कुल कनेक्ट है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी हो सकती है लोगों के लिए, बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है, बशर्ते कि क्वालिटी इसमें आए रोड में। बिल्कुल। लेकिन हर बार सवाल ये होता है, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी यही क्वेश्चन होता है, जो आपके सवाई माधोपुर स्टोरी को जो भाई आशुतोष जी उठाते हैं, इनका भी सबका कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है कि पैसा लगे। अच्छी बात है, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रशासन को बहुत शुभकामनाएं, पॉलिसी में करो, लेकिन वो पैसा प्रॉपर लगे, प्रॉपर लगना चाहिए पैसा, क्योंकि जनता उसका यूज़ करती है, टैक्स भी देती है जनता, तभी तो वो पैसा। जैसे कि आज अमीर ब्रिज का भी इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। हाँ। अमीर ब्रिज क्या तारीख थी? तो बड़ी वो बात है कि अमीर ब्रिज के लिए हाँ। जो आज जवाब दिया था रेलवे ने, वो कहा था कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो इसकी एजेंसी है, उसका तो काम ही अधूरा है। 3 पेज का जवाब आया और आप हमको दोबारा रिवाइज करके भेजें। आप हमको रिवाइज करके पूरा दें कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको उठाने का तो क्या साधन है और कितना आपका पिलर्स जो है वो बन चुके हैं। तो हकीकत ये है कि उनके पिलर्स ही नहीं बने। ओहो, फिर तो मतलब अभी बहुत टाइम लगने वाला है जो आज का जवाब आया। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, जब 1 साल उसको निकल चुका, वो डिले ऑलरेडी 1 साल पूरा, मतलब 2024 में बननी थी, लेकिन अब 26 और अभी लग नहीं रहा कि 26 में भी बन जाएगी। तो वही चीज़ हम लोग ये कहते हैं कि ऐसी ये जो 10 करोड़ की सड़क थी उसका भी यही हालात है, और अब ये जो रोड आपके सामने 4 करोड़ 20 लाख की बनेगी, कहीं इसके भी हालात वो नहीं है। हम लोग यही आपको जगाते हैं, और ये इस तरह की पोस्टर डालने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज हम केवल 2 लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप तक ये बातें तो पहुँचाएं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी निगरानी कहीं ना कहीं इसमें होनी फेल है, होनी भी निगरानी होनी चाहिए, लेकिन निगरानी हो नहीं रही है, हो नहीं पा रही। अब दूसरी जो मैं बात ये कहना चाहूँगा, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में मेरा इनसे आशुतोष जी से वादा भी था, आरटीआई के ऊपर हम लोग एक सेशन करेंगे। अगली वीडियो आरटीआई पे भी आने वाली है। नहीं पूछ सकते ना आप लोग, सड़क पे आके हमारी तरह खड़े होकर नहीं पूछ सकते, तो आप घर बैठ के पूछ सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग आरटीआई का आपको टूल्स देंगे, कई सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात इस पोस्ट की ये थी कि ये जो रोड, ये दुर्ग पैलेस है, आशुतोष जी दिखा दें। दुर्ग पैलेस है, पॉपुलर मैरिज गार्डन है, इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा। वहाँ आशीर्वाद आएगा सेकंड वाला, उसके बाद में सोनी हॉस्पिटल आएगा। तो ये वो रोड है जो आपको मिलने वाली है, और ये सीधी यहीं से आपका मेडिकल जो गर्ल्स जो नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ भी कनेक्ट होगी, और पॉपुलर जो मंदिर अभी बना है काफी प्रसिद्ध उससे कनेक्ट होगी, और सीधा रणथंभौर रोड से कनेक्ट हो जाएगी। मतलब सीधी बात ये है कि जो हाल इस रोड का हुआ है, जो आलनपुर सर्कल से अपने हमीर सर्कल तक बनना था, और 10 करोड़ रुपये इस पे खर्च होने थे, और 150 फुट चौड़ी होनी थी, उसका हाल अभी ऐसा है कि आप देख सकते हो 150 फुट चौड़ी कितनी हुई है, कितना काम हुआ है इसका। मैं आशुतोष जी एक आलम और बता दूं, नाले के ऊपर नाला बन रहा है इस 10 करोड़ में, आप देखिए। अच्छा, ये नाला देखिए आप, है ना। हाँ। अब पूछें, अगर ये जो पॉलिसी में कह रहे हैं कि भाई ये नाला आपने उसमें बनाया क्यों था, अगर इसको पहले ही पीछे बनाते, जब आपको मालूम था कि आपने 150 फीट एक्वायर की हुई जमीन, आज 20 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क को, जो कि 10 करोड़ की बनने वाली थी, तो इसको 20 साल पहले एक्वायर कर ली थी, तो आपको ऑलरेडी नाला पीछे बनाना था ना। अब क्या है, इस बने बनाए नाले को ये देखें, इधर भी दिखाते वाले, उधर भी दिखा, करोड़ रुपए तो वहाँ खर्च हुए। अच्छा, ये नाला भरा हुआ है, लेकिन वैसे कचरे से भरा हुआ है, ये खुद ही भर रहे हैं। करोड़ रुपए का नाला बना दिया, फिर रोड शिफ्टिंग, इसी के नीचे पाइप लाइन भी है। तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पहले ही 150 फीट के उस पर दायरे में रखनी थी। मतलब ये तो वही बात होगी कि पहले आपने बना दिया, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर उस पर बजट उठेगा, फिर अरे यार, फिर अगली बार फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। मतलब वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही है ना कि कब तक हम तो तोड़ते जाएंगे, फोड़ते जाएंगे, बनाते। तो ये कुल मिलाकर के आज का जो पोस्ट आप लोगों को समर्पित है, आप लोग जागरूक रहें। अरे पूछो थोड़ी सही। दूसरी बात और मैं बता दूं, इस वाले रोड पे भी या इस वाले रोड पे भी, जबकि ये नॉर्म्स है, कोई भी रोड चलेगा सरकारी कामकाज का, तो आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा हर कॉर्नर पे। बिल्कुल, एक बोर्ड यहाँ लगना था, एक बोर्ड वहाँ लगना है। सही बात है। तो आप लोग देखना और पूछना। बिल्कुल। तो ये जो हरिप्रसाद जी ने बताया कि भाई ये जो रोड बन रहा है 4 करोड़ 20 लाख रुपए का, मैं दिखा दूं आपको, ये वाला रोड जो खाटू श्याम मंदिर की तरफ जाता है, दुर्ग पैलेस के बिल्कुल साइड में से, वो रोड बनना है 4 करोड़ 20 लाख का, 120 फुट चौड़ा होना है। अब देखिए कितना ये चौड़ा हो पाता है, और क्या इसमें वाकई में 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगने वाले हैं। और वो जो 120 फुट का जो इन्होंने मानक तय किया है,
वो क्या पूरा होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 10 करोड़ वाली सड़क का जो माहौल है वो अभी आप देख सकते हैं। कभी आप यहाँ से गुजरे तो ज़रा देखिएगा कि 10 करोड़ की सड़क जिसकी मियाद शायद सितंबर या अक्टूबर में पूरी होने वाली है, बिल्कुल वो बनी कि नहीं बनी, वो अभी लग नहीं पा रहा, बल्कि बरसात में बहुत परेशानी का सबब भी बनने वाली है, बिल्कुल, क्योंकि नाला बना ही नहीं और चारों तरफ पानी पानी होगा, ये टापू बन जाएगा। तो नाले तो यह हाल है, नालों का तो यह हाल है, खुद बंद कर रहे हैं, बरसाती नाले तो बंद है साहब, बिल्कुल खुद बंद कर रहे भरा पड़ा उनके अंदर। हैं। ये पानी सारा पूरा बजे अमीर सर्किल से और आलमपुर सर्किल तक का पानी या तो दुकानों में भरेगा या रोड पे आएगा। तो कुल मिलाकर के परेशानी का सबब है बिना पूछे बिना सोचे। और मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी, मैं सबसे बड़ी खामी तो उनको मानूंगा जो इंजीनियर अपने आप को कहे जाते हैं, जो यहाँ के इंजीनियर है PWD के हो चाहे UIT के, तो वो करते क्या है, मॉनिटरिंग नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। आज हमीर ब्रिज का भी हाल है, उनकी मॉनिटरिंग फेल है। बिल्कुल आज उसमें देखिए हमीर ब्रिज में आप लोग देखिएगा, उसमें फुटपाथ भी नहीं है। अगर कोई आदमी कहाँ से आएगा, तो बहुत सारी बातें जिसमें हम लोग करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के में आपको RTI पर जानकारी देंगे। जब तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा और हरिप्रसाद जी ने जो बातें बताई उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना पैसा खर्च होता है, पैसा पब्लिक का होता है, पैसा सरकार का नहीं, पैसा पब्लिक का, पब्लिक टैक्स देती है। और ये 4 करोड़ 20 लाख की सड़क यहाँ बनने वाली है, 120 फुट चौड़ी होनी है। अब देखते हैं ये काम कब और कैसे पूरा होता है। तब तक ये वीडियो आगे तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस पर। धन्यवाद।